तो अभी तक हमने ज्योग्राफी में कवर कर लिया सौर मंडल और उसके ग्रह, देशांतर, अक्षांश, महाद्वीप और महासागर, भारत के पड़ोसी देश, भारतीय जल निकासी व्यवस्था, विश्व जल निकासी व्यवस्था, भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन, एग्रीकल्चर, सॉइल, फॉरेस्ट, वनस्पति और जलवायु। आज हमें कवर करना है ये उद्योग वाला चैप्टर और बायोस्फीयर रिजर्व। आज हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। तो पहले में 32, दूसरे में 34 क्वेश्चन है, ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में डैश उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। 40 से 70 डिग्री अक्षांश के बीच ठंडी बर्फीली वन जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत के कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। अंडमान सागर थाई में, बर्मा सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में, म्यांमार के दक्षिण में, थाईलैंड के पश्चिम में और अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में जल का एक समूह है। यह हिंद महासागर का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे विश्व में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट या 68 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 59 इंच से अधिक वर्षा और 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जो आमतौर पर ग्लोब के मध्य में स्थित हैं। तापमान पूरे वर्ष उच्च रहता है, कोई विशेष सर्दी का मौसम नहीं है। भारत के 2 द्वीप क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु का अनुभव करते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु जिसका औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप आते हैं और यहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु थार मरुस्थल की जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो कांगो बेसिन में पारंपरिक वर्षा होती है। पारंपरिक वर्षा तब होती है जब सूर्य की ऊर्जा या सूर्य ताप पृथ्वी की सतह को गर्म करती है और पानी को वाष्प में बदलकर जलवाष्प में बदल देती है। भारत की अधिकांश वर्षा पारंपरिक है। यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रचलित है। भौगोलिक वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होती है जब एक पर्वत की तरह स्थलाकृति प्रतिबंध क्षैतिज रूप से वायु की गति के मार्ग में अवरोध करती है। वाताग्रीय फ्रंटल वर्षण गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान के बीच संपर्क क्षेत्र के साथ होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश पेड़ की वृद्धि विशेषताओं विशेष रूप से विकास के छल्ले के विश्लेषण द्वारा पिछले जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड के निर्माण से संबंधित है। तो वृक्ष वलय कालक्रम। वृक्ष वलय कालक्रम डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी, बायक्लाइमेटोलॉजी, बायोमेट्रोलॉजी जलवायु, मौसम और जीवित जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो बायोक्लाइमेटोलॉजी क्या है? मौसम और जीवित जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन बायोक्लाइमेटोलॉजी है। ऐतिहासिक जलवायु विज्ञान होमिनिडस के उद्भव से लेकर आज तक जलवायु में ऐतिहासिक परिवर्तनों और सभ्यता पर उनके प्रभाव का अध्ययन है। भू जलवायु विज्ञान जलवायु का अध्ययन है जो परिभाषित करता है कि यह समय के साथ कैसे बदलता है। अब देखेंगे हम लोग उद्योग चैप्टर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है हमें। बीसवीं सदी की शुरुआत तक भारत यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था क्योंकि ब्रिटिश नीतियों ने 19वीं सदी तक इन क्षेत्रों में भारतीय कपड़ा निर्यात को पहले ही समाप्त कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्रों की गिरावट बहुत पहले
18वीं और 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान करें। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, टिस्को। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी 1923 में स्थापित हुई। यह प्लांट भद्रावती कर्नाटक में स्थित है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट 1923 में स्थापित है और ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? ये भद्रावती में। और पिग आयरन और स्टील के उत्पादन में अग्रणी है। पिग आयरन ये लो क्वालिटी का आयरन होता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO इसको 1918 में स्थापित। इसको एक एकीकृत स्टील प्लांट है जो बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह की पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो अलवर और भिवानी नहीं है औद्योगिक जिले। कटक ओडिशा कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योगों विशेष रूप से चांदी के फीते तार कसी के काम के लिए जाना जाता है। कोटा राजस्थान अपने इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जो ऐतिहासिक रूप से अपने चमड़े और कपड़ा उद्योगों के लिए जाना जाता है। इसे कभी कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगरा अपने पर्यटन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन इसमें चमड़े के सामान, जूते और संगमरमर पत्थर की नक्काशी से संबंधित उद्योग भी हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश आयुध कारखानों, रक्षा संबंधित उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों के लिए जाना जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जिसमें बिजली के सामान, रसायन और प्रसिद्ध भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसे उद्योग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है ये भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापार समूहों में से एक है और इसकी स्थापना 1868 में हुई थी जमशेदजी टाटा द्वारा। अडानी ग्रुप एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी स्थापना 1988 में गौतम अडानी ने की थी। तो गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की 1988 में, जमशेदजी टाटा ने भी 1868 में की थी टाटा की स्थापना और धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो छोटा नागपुर का क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। भारत में कई औद्योगिक क्षेत्र जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारवाला क्षेत्र, विशाखापत्तनम गुंटूर क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। पहली सफल कपड़ा मिल मुंबई में। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी जिसकी स्थापना 1854 में बॉम्बे अब के मुंबई में पारसी व्यापारी बैंकर काफजी नानाबाई डावर ने की थी। बॉम्बे के ताड़देव में स्थित इस कंपनी ने 1856 में उत्पादन शुरू किया था। गुजरात में लेस वर्क का सबसे पुराना केंद्र कहाँ स्थित है। तो जामनगर में स्थित है। गुजरात के शिल्प केंद्र कच्छ कढ़ाई और कपड़ा शिल्प के लिए अपनी समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। जो सूरत है यह भारत का एक महत्वपूर्ण रेशम बुनाई केंद्र है और रेशम ब्रोकेट के लिए प्रसिद्ध है। राजकोट या पारंपरिक लोक चांदी के आभूषणों के लिए लोकप्रिय है। तो राजकोट आभूषणों के लिए, सूरत रेशम बुनाई के लिए और जो जामनगर है और ये जो गुजरात का कच्छ है कढ़ाई के लिए कपड़े की प्रसिद्ध है। अहमदाबाद इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था और पहले सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में ही 1861 में स्थापित की गई। तो पहली सूती कपड़ा मिल और सफल कपड़ा मिल दोनों में अंतर है। रूपनारायणपुर के SCL में केबल निर्माण संयंत्र है, यह किस राज्य में है। तो केबल निर्माण संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल
अपनी उल्लेखनीय उद्योग के साथ दुर्गापुर लाहौर इस्पात, खड़गपुर रसायन, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, दार्जिलिंग चाय, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव वर्कर्स यहाँ रेल के इंजन बनते, चित्तरंजन वाराणसी में, आसनसोल कोयला लोहा इस्पात, कल्याणी भारी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, रिसरा पश्चिम बंगाल कपड़ा के लिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्योग नहीं है? तो जूट मुख्य उद्योग नहीं है, उर्वरक बिजली कच्चा तेल है। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और विद्युत उत्पादन शामिल हैं। रिफाइनरी तथा उनके संबंधित राज्य के संबंध में गलत का चयन करें। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है, असम का डिगबोई बहुत फेमस है तेल के लिए। कोयली रिफाइनरी ये गुजरात में है, और ये ततीपाका रिफाइनरी तेलंगाना में नहीं है, ये ततीपाका आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ततीपाका रिफाइनरी तेलंगाना गलत है। ततीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2001 में हुई थी। तेल रिफाइनरों के कुछ सूची हैं। वाडिनार रिफाइनरी ये गुजरात में है, कोच्चि रिफाइनरी केरल में है, मैंगलोर कर्नाटक में है, पारादीप उड़ीसा में है, बरौनी बिहार के बरौनी में है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए प्रारंभिक वर्षों में राज्यों का कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? तो महाराष्ट्र और गुजरात ये कपास उत्पादन में केंद्रित था। महाराष्ट्र और गुजरात। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसे भारत में खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। जलवायु परिस्थितियाँ 21 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। इसकी पैदावार काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। भारत देश के उत्तर पश्चिमी भागों में छोटे रेशे वाले भारतीय कपास के साथ लंबे रेशे वाले अमेरिकी कपास भी उगाया जाता है, जिसे नरमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में। मद्रास स्थित साउथ इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की पहल की। भारत में सीमेंट युग की शुरुआत 1914 में हुई, जब इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट निर्माण शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है? तो डिगबोई और नहरकटिया असम में है। इम्पॉर्टेंट है, डिगबोई और नहरकटिया असम में है। डिगबोई तेल क्षेत्र यह एशिया के सबसे पुराने तेल क्षेत्रों में से एक है, जो 1867 में खोजा गया तथा यह एशिया की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित की गई। खोजा 1867 में गया और तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित की गई। यह असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। नहरकटिया तेल 1953 में खोजा गया और 1954 में तेल उत्पादन शुरू हुआ था। यह असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। अन्य तेल रिफाइनरियाँ असम में है, एक नून माटी है, नुमालीगढ़ है, बोंगाई गांव है, कोशांबा है, लुनेज, मेहसाणा, नवागाम अंकलेश्वर और कलोल गुजरात में स्थित तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर के आईटी उद्योग में प्रमुखता के कारण उसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय शहरों के उपनाम: हैदराबाद मोतियों का शहर, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, मोतियों का शहर हैदराबाद, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, कोरबा भारत का पावर हब, जमशेदपुर भारत की स्टील राजधानी, नालंदा ज्ञान की भूमि, गुंटूर मिर्च की भूमि, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को। पूर्व का पेरिस पांडिचेरी को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। एशिया का डेट्राइट चेन्नई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है। यह खनिज मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 1967 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, 1941 में जहाज निर्माण उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ये तो विशाखापत्तनम में आई थिंक शुरू हुआ था।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, इसकी स्थापना सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा की गई थी और पहला जहाज़ 1948 में लॉन्च किया गया था। इसे 1952 में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया। 1962 में शिपयार्ड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि को 1972 में सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए? तो कोलार गोल्ड फील्ड माइंस है, KGF देखा होगा आपने, कर्नाटक में है। कोलार भारत के स्वर्ण शहर है। यह रेशम, दूध, आम, स्वर्ण की भूमि के रूप में लोकप्रिय है। अन्य सोने की खदानें हट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक में है, कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में, लावा गोल्ड फील्ड्स झारखंड में, लावा झारखंड में है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, परासी झारखंड में है, दादम हरियाणा में है। तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है और लावा झारखंड में है, परासी भी झारखंड में है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, हट्टी गोल्ड फील्ड्स और कोलार कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में। एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कोरबा, आलूपुरम, रेणुकूट, मैट्टूर, हीराकुंड, अंगुल, झारसुगुड़ा और फरीदाबाद। भारत में एल्युमिनियम कंपनियां हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, वेदांता लिमिटेड झारसुगुड़ा उड़ीसा में है, वेदांता लिमिटेड उड़ीसा में है, सचेता मेटल्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? तो रसायन, ये अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत विश्व में रसायनों का छठा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के ऑटो पार्ट्स और वाहनों में 40% से अधिक योगदान दे रहा है। चेन्नई में संचालित होने वाले विश्व के प्रमुख ऑटोमोटिव दिग्गज टीवीएस, अशोक लीलैंड, रॉयल एनफील्ड, TI साइकिल, TAFE, हुंडई, मित्सुबिशी आदि हैं। कुद्रेमुखी निम्नलिखित किस राज्य में है? कुद्रेमुखी खाने कर्नाटक में है। कुद्रेमुख खदान एक लौह अयस्क की खदान है जो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर क्षेत्र में स्थित है। अन्य लौह अयस्क खदानें छत्तीसगढ़ में रावघाट खदानें, छत्तीसगढ़ में रावघाट और बैलाडीला, ओडिशा में बालदा ब्लॉक, जोडा ईस्ट, गुरु माहिसानी, जाजंग, रुंगटा, मध्य प्रदेश में अगरिया लौह अयस्क खदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में उच्च लौह कोटि के अयस्क के भंडार हैं? तो उत्तरी ओडिशा में उच्च कोटि के लौह अयस्क के भंडार हैं। लौह अयस्क के खदानें उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुल अयस्क का भंडार लगभग है जो 95% हिस्सा है। लौह अयस्क एवं लोहे का प्रतिशत, मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा मिलता है लोहा 72%, हेमेटाइट से सेकंड नंबर में 60 से 70%, सबसे कम सीडेराइट से 48 और लिमोनाइट से 40 से 60% मिलता है। तो सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन है? तो ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है जिसकी स्थापना 1959 में हुई। पश्चिम जर्मन औद्योगिक निगमों की सहायता से स्थापित किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान भारत में निर्मित इस्पात संयंत्र दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई छत्तीसगढ़ USSR के सहयोग से स्थापित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो 3 कंपनियों की स्थापना हुई। उसमें से पहली एक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है। तो हम दुर्गा जी की पूजा कहाँ करते हैं? पश्चिम बंगाल में करते हैं। और ये हमने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से गठित किया? ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र हमने अपने देश USSR रूस के सहयोग से स्थापित किया और ये भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है।
एक राउरकेला हमने उड़ीसा में स्थापित किया था, जो कि जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना है मुरी एल्यूमिना संयंत्र रांची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर एक छोटा मुरी के पास स्थित है। इसे 1948 में चालू किया गया था। इसकी क्षमता 450 किलोटन प्रतिवर्ष। वर्तमान में मैटूर संयंत्र तमिलनाडु दामनजोड़ी कोरापुट जिले उड़ीसा में स्थित है, जो बॉक्साइट खदानों की खोज और नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है हुगली का क्षेत्र लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। लघु औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, इंदौर का देवास, उज्जैन, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़, मध्य मालाबार, आदिलाबाद, निजामाबाद, प्रयाग, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भोजपुर, मुंगेर, बिलासपुर, कोरबा, ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है कोलकाता का हुगली, मुंबई पुणे क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, अहमदाबाद का बड़ौदा क्षेत्र, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संयंत्र इसके स्थान से मिलान करें। तो बाल्को ये है कोरबा में, इसको बर्नपुर में है, NFL भटिंडा में है, ICF चेन्नई में है। बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 की 2 कार्यरत इकाइयाँ, एक कोरबा छत्तीसगढ़ में है और एक विधानबाग पश्चिम बंगाल में है। ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955 में पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा कॉटन मिलें महाराष्ट्र राज्य में हैं। भारत में पहली कॉटन मिल 1854 में बम्बई में एक कताई का कारखाना के रूप में स्थापित किया गया था। 1900 तक 84 से अधिक मिलें हैं, ज़्यादातर पारसी और गुजराती व्यापारियों द्वारा शुरू की गई थी। कपड़ा उद्योग में मूल्यवर्धन के संबंध में बुनाई किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? रंगाई और परिष्करण के द्वारा। कपड़ा उद्योग में प्रक्रिया फाइबर उत्पादन से शुरू होती है, उसके बाद सूत बनाने के लिए कताई की जाती है और फिर कपड़ा बनाने के लिए बुनाई की जाती है। इसके बाद कपड़े को बेहतर बनाने के लिए रंगाई, छपाई और परिष्करण की प्रक्रिया होती है और अंत में परिधान निर्माण, जिसमें कटाई और सिलाई शामिल होती है। इस प्रकार बुनाई के बाद का चरण रंगाई और परिष्करण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में होता है? लाल रंग का पत्थर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम गलाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है पैठानी साड़ी बुनाई। ये हाथ से बुने जाते हैं, बहुत महीन शहतूत रेशम से बनाई जाती है। मणिपुर की इम्फाल घाटी शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कोना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गोदना छत्तीसगढ़ में, भुट्टा आंध्र प्रदेश में और मर्जिम्स असम में। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है? तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है एल्यूमिनियम। लौह एवं इस्पात उद्योग के बाद पहला है लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम। सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म एल्यूमिनियम हल्का, जंग के लिए प्रतिरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। इसका उपयोग विमान, बर्तन और तारों के निर्माण के लिए किया जाता है।